हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पंकज एसआरजी मेरठ एक बार आपके सामने फिर लेकर आई हूँ एक नया कंटेंट। तो फ्रेंड्स, जैसे हम बात कर रहे थे टीचिंग टेक्निक्स के बारे में एंड वी आर जस्ट हैविंग द शेड्यूल ऑफ रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल मॉड्यूल। तो हम रिमेडियल मॉड्यूल में के संदर्भ में सारी वीडियोस आप तक प्रेषित कर रहे हैं। तो इसी में हम बात कर रहे थे टीचिंग टेक्निक्स, शिक्षण तकनीक के बारे में। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट हियर आर 18 डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स आर मेंशन इन रिमेडियल मॉड्यूल। तो आज हम बात करेंगे वेरी 15th teaching technique, that is the feedback. And the main gist of this teaching technique is we should give the positive feedback to the students. So first of all friends, we should know what is the feedback, कि feedback क्या है, प्रतिपुष्टि क्या है। तो इसके बारे में हम इतना कह सकते हैं कि feedback is that medium by which we express our own opinion regarding the action of others. It means कि जब किसी और के किए गए कार्य की समीक्षा के रूप में हम कोई प्रतिक्रिया अपने शब्दों के माध्यम से, अपने आचार विचार व्यवहार के माध्यम से देते हैं, तो वही प्रतिपुष्टि है। तो यहाँ ये बात है कि प्रतिपुष्टि दो प्रकार की हो सकती है, नकारात्मक और सकारात्मक। वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू गिव द पॉजिटिव फीडबैक बिकॉज एवरी वन ऑफ अस जस्ट गेट्स वेरी फियर्ड फ्रॉम नेगेटिव स्टेटमेंट, कि हम में से कोई भी नकारात्मक वाक्य सुनना नहीं चाहता, चाहे हम में स्वयं में कितनी कमियां हों, बट इवन देन वी आर जस्ट डोंट हैव एनी कीन ईगर टू हियर एनी नेगेटिव वर्ड रिगार्डिंग आवरसेल्फ। सो यहाँ ये कह सकते हैं कि फीडबैक कैसा हो, प्रतिपुष्टि कैसी हो, इसके बारे में एक टीचर को हमेशा बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। सबसे पहले एक टीचर के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि दैट ही और शी कैन हैव द माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लासरूम रिगार्डिंग एवरी चाइल्ड्स पोटेंशियल, कि एक टीचर को हमेशा ये जज करने में बहुत कीन ऑब्जर्वेटिव होना चाहिए कि वो ये जज कर पाए कि उसकी क्लास में किस किस मानसिक स्तर के बच्चे हैं, उनके अंदर कौन कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, कौन कौन सी उनकी कमियां हैं, जिसको दूर करने के लिए हमें प्रयास करना है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट टास्क, कि जब टीचर अपना ये टास्क कंप्लीट कर लेता है, वो कैटेगरी बना लेता है कि मुझे किस कैटेगरी के बच्चों पर कितनी मेहनत करनी है, किसके लिए क्या प्लान करना है, किसके लिए कौन सी एक्शन रिसर्च बेनिफिशियल रहेगी, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हाउ शुड वी ट्रीट सच स्टूडेंट। तो एज वी ऑल नो, वी जस्ट ऑलवेज हैविंग द टेंडेंसी to give the comment, spontaneous comment on each and every activity of others, कि हम में से सभी का ये नेचर है कि जब भी कोई किसी कार्य को करता है तो हम उसे प्रतिक्रिया तुरंत की तुरंत देते हैं। तो यही प्रतिक्रिया सामने वाले के मानसिक व्यवहार पर क्या प्रभाव डालती है, इसको सोचे बगैर, इसको सोचे बिना, इसको विचार किए बिना अगर हम किसी के बारे में कोई वक्तव्य प्रेषित करते हैं, तो ये उस व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को नेगेटिव यानी नकारात्मक भी बना सकता है और वहीं दूसरी ओर उसको सकारात्मक भी बना सकता है। तो यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि हम अपने मनोभावों को किस प्रकार दूसरों के सामने परिलक्षित करें कि वो उसको बहुत इंस्पिरेशन, बहुत मोटिवेशन, एक अभिप्रेरणा के रूप में ग्रहण करें और उसके पश्चात वो और भी अधिक सक्रियता के साथ अपने उसी क्रियाकलाप को और अच्छे प्रकार से करने का प्रयास करें। तो यहाँ ये ध्यान देने योग्य है। पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को देखते हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी परीक्षा में कम अंक ले आता है, वहीं दूसरी ओर एक अन्य विद्यार्थी है जो परीक्षा में अधिक अंक ले आता है। तो यहाँ हमारे दोनों ही बच्चों के लिए हमारे स्टेटमेंट क्या होंगे कि सामान्यतः हम देखते हैं जिस बच्चे के कम अंक आए हैं उसको ये कहा जाता है कि तुमने बिल्कुल मेहनत नहीं की है और तुम्हें इसीलिए तुम्हारे अंक कम आए हैं और तुम बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, हमेशा खेल कूद में लगे रहते हो और तुम्हारा सिर्फ शैतानियों की तरफ ध्यान है। वहीं दूसरी तरफ जिस बच्चे को परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, हम उसको कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हारे तो बहुत अच्छे नंबर आए, हाईएस्ट मार्क्स यू हैव स्कोर्ड, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है।
कारण इस बात को समझने के लिए हमें जो हमारी ग्रोथ माइंडसेट पॉलिसी है, ग्रोथ माइंडसेट थ्योरी है, उसको पढ़ना होगा। उस थ्योरी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारे अंदर जड़ मानसिकता और विकासशील मानसिकता दोनों ही होती हैं। इट मीन्स वी हैव जस्ट अ फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। हम इन दोनों टर्म पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले वापस आते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों बच्चों के लिए हमारे दोनों वक्तव्य गलत है। पहला वक्तव्य इसलिए गलत है क्योंकि अगर हम किसी बच्चे को स्ट्रेट दोषी ठहरा देते हैं उसके कम अंक आने के कारण, तो यह प्रश्न चिन्ह हो जाता है हमारी स्वयं की भी स्किल्स पर कि कहीं ना कहीं बच्चा असफल नहीं हो रहा है, हम असफल हो रहे हैं कि हम उसको सिखा नहीं पाए इतना जितना उसको आना चाहिए था। तो यहाँ बच्चे के व्यवहार में अचानक से परिवर्तन देखने को मिलेगा और उसके मन में नकारात्मकता की भावना, नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि जितना वो प्रयास करने का प्रयास कर रहा हो उतना भी ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि वो टीचर के लिए या अपने साथी स्टूडेंट जो जिसके अच्छे अंक आए हैं उसके प्रति उस बच्चे के मन में कुछ विध्वंसात्मक प्रवृत्ति जन्म ले ले। वहीं दूसरी ओर जिस बच्चे ने परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, अगर उस बच्चे को हम शाबाशी दे रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स आए, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ब्रिलियंट हो, उस पर भी इसके अलग अलग प्रभाव पड़ सकते हैं। हो सकता है वो बच्चा अपने टीचर का विश्वास बनाए रखने के लिए आगे और अच्छा करने लगे। ऐसा भी हो सकता है कि वह बच्चा अपने मन में इस तथ्य को आत्मसात कर ले कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और अगली बार जब परीक्षा का समय आए तो वो अपना जो जितने प्रतिशत वो अपने अध्ययन पर समय दे रहा था, हो सकता है उसका प्रतिशत वो कम कर दे कि मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मेरे लिए तो इतना ज़्यादा डीप पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अपने टीचर की नज़र में मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। सो फ्रेंड्स, वी हैव जस्ट सीन द टू इम्पैक्ट that can be referential for the statement when a teacher give the feedback, कि जब एक टीचर फीडबैक देता है तो उसके जो स्टेटमेंट है वो प्रासंगिक हैं, बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं और वही व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आते हैं। यहाँ इस विषय पर हम परिचर्चा करेंगे पिग्मेलियन इफेक्ट की। अब बात है कि पिग्मेलियन इफेक्ट है क्या, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने से पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि जब एक टीचर क्लास में प्रवेश करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैव द डिजायर टू नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, तो वो हर बच्चे के बारे में जानने की अभिलाषा रखता है। धीरे धीरे वो क्लास से फैमिलियर होता है, परिचित होता है, और जब वो क्लास से परिचित होने लगता है तो देन ही जस्ट ट्राइज टू कैटेगराइज द स्टूडेंट। These are the slow learner, these are the fast learner, these are the hyperactive, these are the very dull student, these don't have the intention to read about। तो इस तरह से वो कैटेगरी डिसाइड कर लेता है। जब वो कैटेगरी डिसाइड कर लेता है उसके पश्चात he or she must have a clear vision regarding using the teaching techniques। तो उसके पास बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट अंतर्दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे किस कैटेगरी के किस बच्चे के लिए कौन सी पॉलिसी, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सा एक्शन प्लान, कौन सी एक्शन रिसर्च तैयार करनी होगी कि मेरी क्लास का हर बच्चा मेरे इस टीचिंग से बेनिफिट ले सके। तो यहाँ एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि मान लीजिए किसी बच्चे को हमने देखा कि क्लास के 3-4 बच्चे बहुत अच्छे हैं अपनी पढ़ाई में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो जब हम इस चीज़ को जज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि जो अध्यापक है उन बच्चों को और अधिक अवसर देने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब टीचर का विश्वास किन्हीं बच्चों की तरफ लगा कि वो बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो टीचर के स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन आता है। वो उन बच्चों के लिए कुछ अलग टेक्निक, अलग अवसर प्रदान करने के बारे में सोचता है। और जब एक टीचर के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो ये व्यवहार का परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा भी महसूस कर लिया जाता है और वो धीरे धीरे शिक्षक के बदलते व्यवहार को अपने प्रति महसूस कर लेते हैं और ऐसे में उनको ये महसूस होने लगता है कि टीचर हमारी समस्याओं को लेकर जागरूक है या हमें सपोर्ट कर रहा है। तब उनका टीचर के लिए रेस्पेक्ट, उसके लिए डिवोशन, उसके लिए विश्वास बढ़ जाता है। और जब उस बच्चे में विश्वास की धारणा मजबूत हो जाती है तब उस बच्चे में के व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है।
अर्थात वो शिक्षक के द्वारा दिए जाने वाले छोटे छोटे टास्क को बहुत गंभीरता पूर्वक लेता है और उन पर पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करता है और उसको रिजल्ट तक लेकर जाता है। ऐसे बच्चे जब रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं तो उनके उस परफॉर्मेंस को देख करके टीचर के मन में फिर एक और विश्वास की भावना जागृत होती है। फिर टीचर के मन में उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। फिर वो नई पॉलिसी बनाकर उन बच्चों को सपोर्ट करती है। टीचर के इस व्यवहार को देखकर फिर बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आता है और बच्चे फिर उसी टास्क को बहुत अच्छे डिवोशन से करते हैं तो टीचर में और विश्वास जागृत हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरा साइकिल चलता रहता है और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। अर्थात कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं कर लेते हैं तो ऐसे में विश्वास और व्यवहार में परिवर्तन, ये दोनों संकल्पनाएं साथ साथ चलती जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार ये पिग्मेलियन इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है कि हम चाह रहे हैं कि हम बच्चों के अंदर विश्वास जागृत करने का प्रयास करें, परंतु बच्चे हमारे उस विश्वास को अभी बना नहीं पा रहे। तो ऐसे में एक शिक्षक को अपनी टीचिंग टेक्निक को चेंज करने के लिए हेजिटेटिव कभी होना नहीं चाहिए। तो यहाँ हम बात कर रहे थे फीडबैक की। फीडबैक क्या है? किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रशंसा के स्वरूप दी जाने वाली प्रतिक्रिया, चाहे वो शाब्दिक हो, चाहे वो अपने मुखाकृति या अपनी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर के थ्रू दी जाने वाली हो या रिटन स्टेटमेंट में दी जाने वाली हो, ये तीनों ही प्रकार से दी जाने वाली प्रतिक्रिया फीडबैक या प्रतिपुष्टि कहलाती है। फीडबैक, there are two types of feedback, one is positive and second is negative. A teacher should always try to give the motivational statement as the feedback. उसे हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो अभी प्रेरणात्मक वक्तव्य बच्चों तक संप्रेषित करें, लेकिन इस प्रकार से कि बच्चों को कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे उस चीज को लेकर के अपनी जो उनकी ग्रोथ माइंडसेट है वो फिक्स्ड माइंडसेट पे स्टार्ट हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी नेगेटिव स्टेटमेंट से जो बच्चा आगे कुछ करने के लिए कदम बढ़ाना चाह रहा है वो एक कदम अपना वापस खींच ले। तो ऐसे में टीचर का जो स्वयं जो उसका कीन ऑब्जर्वेशन है, जो उसके सतत कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स हैं, जो उसका रिफ्लेक्शन है, जो उसका विजन है, वही कार्य करता है। तो ऐसे में एक टीचर को हमेशा विवेकशीलता के आधार पर ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए बच्चों को जो बच्चों को सकारात्मक मार्ग की तरफ लेकर आए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी स्टेटमेंट से कोई भी बच्चा आगे बढ़ने से पहले ही अपने आप को पीछे कर ले। यहाँ एक लाइन में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, किसी बच्चे के लिए पूरी कक्षा के सामने आकर अपने आप को खड़ा करना वो उसके आत्मविश्वास का चिन्ह है, और जब वो अपने आप को आत्मविश्वासी बनाकर अपने मनोभावों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है या प्रयास करता है, तो ये उसका प्रयास अपने लिए उसके लिए बहुत संबल का कार्य करता है। ऐसे समय में अगर उसके प्रयास की सराहना ना की जाए, केवल रिजल्ट पर ही फोकस किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ अन्याय होगा। तो हमें ये चाहिए कि हम बच्चे के प्रयास की सराहना करें, उसके परीक्षाफल की नहीं। हम बच्चे की मेहनत की सराहना करें, उसके नंबर की नहीं। हम बच्चों में छिपे हुए गुणों को बाहर लाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, उन लक्ष्यों पर उनको उतरने के लिए प्रेरणा दें, और जब वो आगे बढ़कर आए तब उनको और भी सकारात्मक प्रतिपुष्टि देकर उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। दिस इज द पिग्मेलियन इफेक्ट एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। थैंक यू फ्रेंड्स। In the next video, we will again before you having a different topic of teaching technique. Till now, thank you. Have a nice day.